पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले मंगलवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सवाल पूछे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जवाब दिया है। पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि घोटालों की लिस्ट विपक्ष जारी करता है, सत्तारूढ़ दल को कार्यवाही करनी होती है। कांग्रेस पार्टी के रमन सरकार में घोटालों के आरोपों पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि घोटालों की लिस्ट विपक्ष जारी करता है, सत्तारूढ़ दल को कार्यवाही करनी होती है। चंद्राकर ने जवाब में कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछते हुए कहा कि नान घोटालों में लिप्त अधिकारियों को उच्च पदों पर क्यों बैठाया। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने ही सरकारी खजानों में डाका डाल रही है। ईडी की कार्यवाही में कई अधिकारी जेल में हैं। प्रियदर्शनी बैंक घोटालों में सभी कांग्रेस की नेत्रियां शामिल हैं। चंद्राकर ने पूछा कि कोरोना शेष का पैसा कहां गया, किसमें खर्च किए गए, सरकार बताती क्यों नहीं है। क्या ताली बजा बजा के नाच रहे थे क्या? सो रहे थे क्या? पांच साल से होने जा रहे इनकी सरकार है। ये सरकार चला रहे हैं कि मोजरा कर रहे हैं? कहीं पे भी देश में सत्तारूढ़ दल घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करती, वो जांच करवाती। भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री में यह हिम्मत है, नैतिकता है, तो वो जांच करवाएं या मुजरा करना छोड़ें, मर्दांगी बात करें। 10 साल तक ताली बजा रहे थे उसको बंद करें, और नहीं है तो इस्तीफा देकर घर में बैठे। जिन घोटालों की वो बात कर रहे हैं उसमें मैं 2 बिंदुओं को बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं नई चीजें बोलूंगा। नान घोटाले में, तथाकथित नान घोटाले में न्यायालय कर रही जांच, जो जांच होगी, जो पड़ताल होगी, देखा जाएगा उसको। लेकिन जिन 2 अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, आगे जो मैं बातचीत करने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने अरबों रुपये का जो घोटाला किया है 4.5 साल में, हम भूपेश बघेल जी की तरह घोटाला जारी नहीं करेंगे। 18 दिसंबर को नई सरकार जब शपथ लेगी, मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं, पूरी कैबिनेट जेल में रहेगी जांच के बाद। तो उन 2 अधिकारियों को गुरु मंत्र लेने के लिए अपने सरकार में रखें क्या कि आप 36,000 करोड़ का घोटाला कैसे किए, हम इससे ज्यादा करना चाहते हैं, इसके लिए हमको गुरु मंत्र दीजिए। वो की पोस्ट में है सरकार की। मैं तो महिलाएं हैं इसलिए नाम जारी नहीं करूंगा। कोर्ट के निगरानी में प्रियदर्शनी इंदिरा बैंक का के तथाकथित घोटाले की नार्को टेस्ट की जांच हो रही। उसके फाउंडर कौन थे? महिलाएं हैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। भूपेश बघेल जी बताएं कौन कौन से परिवार की महिलाएं हैं, कांग्रेस से संबंध रखती है कि नहीं रखती हैं। जिन लोगों का नाम उमेश सिन्हा जी ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त वो लोग तो कार्यवाही में थे, उनके रहते बैंक कैसे लूटा गया, उनको आरोपी अभी बनाएंगे क्या, फिर से जांच करेंगे क्या, उस बिंदु में शामिल करेंगे क्या उन महिलाओं के नाम? और नैतिकता है तो उन महिलाओं के नाम शामिल करना चाहिए जो कांग्रेस परिवार के हैं। और मैं दस्तावेजी आरोप लगाऊंगा, यदि भूपेश बघेल जी में नैतिकता है तो वो आज स्वतंत्र जांच एजेंसी बना दे, आयोग बना दे, न्यायिक आयोग बना दे, कोई स्वतंत्र आयोग बना दे, आपकी निगरानी में आयोग बना दे। आप ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? 2000 करोड़ के आज कल चालान प्रस्तुत हो गया ईडी द्वारा कोर्ट में। ये तो प्रारंभिक जांच है, 1 साल का किया होगा। जो किंग पिन बताया जा रहा है इसका, वो कौन सी पार्टी का है? एपी त्रिपाठी अंदर हुए, कौन से सरकार का अधिकारी है, कौन से विभाग में था? इतना स्थापित घोटाला देश भर में कहीं नहीं हुआ। ऐसी चोर सरकार जो अपने खजाने में डाका डालती हो, यह हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो अपने खजाने में डाका डाल रही है। दीमक जैसे छत्तीसगढ़ के जनता के अधिकारों को चर रही है सरकार। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे साल की यदि जांच होगी, इन लोगों ने तो डिस्टिलरी में भी कब्जा करके रखा था। होलोग्राम से लेके, दुकान से लेके, मेन पावर सप्लाई वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी, सब एक आदमी देख रहा था। एक भाई प्रदेश को लूट रहा है, एक भाई रायपुर को लूट रहा है। लेवी वसूली में कोई सरकार लेवी वसूलती है?
टैक्स पटा रहे हैं कोयला के ट्रांसपोर्टर, कोलवासरी के मालिक। सारे स्थापित तथ्य हैं कि इतना रुपया टन आपको सरकार को ऊपर से लेवी देनी पड़ेगी, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का। उनकी सफाई प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, फलाना विनोद तिवारी जी ऐसे हुए, रामगोपाल जी ऐसे हुए, इसके घर में जापा गया, आरपी सिंह ऐसे हुए, नाम ले लेके विधानसभा में नाम लिया जाता। वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह विधानसभा में सफाई दे रहे थे इन लोगों के पक्ष में। अब ये बता दूं आपको, डीएमएफ फंड में लगभग 250 करोड़ रुपया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रो रो के बोले, रो के कोंडा गांव में लूटा गया, बांटा गया, कोई काम नहीं हुआ। मैं नहीं लगा रहा हूं इस आरोप को, शिवरतन जी नहीं लगा रहा, लेकिन एक जांच की घोषणा नहीं हुई क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता के समधी हैं, जो वहां के ई है, वो कांग्रेस के बड़े नेता के ससुर हैं, पुत्र हैं, पिता है जी, पिता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता के पिता हैं। कहां से होगी? मुख्यमंत्री जी ने अधोसंरचना उन्नयन विकास प्राधिकरण बना लिया, कोई पंजीयन नहीं। सरकार के जितने प्राधिकरण हैं वो सोसाइटी एक्ट में या कंपनी एक्ट में पंजीकृत है, ये किसी में पंजीकृत नहीं है, कैबिनेट के आदेश से बना है। शेष लगाया गया कोरोना के लिए, 2350 करोड़ कोरोना के शेष से वसूले गए। तो यह 2 घोटाला हुआ कि 808 करोड़ रुपया इस अधोसंरचना बोर्ड को दे दिया गया। किसमें खर्च किया गया? कौन से नियम उसके लिए बनाए गए? कौन से तंत्र बनाए गए? क्या टीएस होगा? कौन सा विभाग देखेगा? कुछ नहीं। यह श्री भूपेश बघेल जी का जेब खर्च है। और शेष का 350 करोड़ रुपए में 1 रुपये स्वास्थ्य विभाग और कोरोना के लिए नहीं दिया गया। लगाया गया शेष शराब में हमारे लिए, कोरोना पीड़ित लोगों के लिए। कहां गया वो पैसा? राजनीतिक नहीं है, जादूगर है। पूरी दुनिया में कोई भी सरकार, आप ये बता दो कि फ्लैगशिप की योजना है, मुख्यमंत्री जी शुरुआत महज करते हैं, पहले बजट भाषण में बोलते हैं, जन घोषणा पत्र में शामिल है, नरवा गुरवा गरवा बारी। जादू ऐसा है कि 1 रुपये का बजट उसके लिए नहीं। 25 लाख रुपया एक गोठान में यदि व्यय हुआ होगा तो 10,000 गोठान बनाए हैं, ये 25,000 करोड़ का घोटाला है। और सारा पैसा दिल्ली का। आप 60-40 का है, 40 सामग्री राज्य देती है, 60% मजदूरी केंद्र सरकार देती है। 40 में भी आप डीएमएफ जैसे फंडों का उपयोग किए, शेष के पैसे को उपयोग किए। ये केंद्रीय फंड का उपयोग है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आएगी, 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का सीबीआई जांच करवाएगी, पूरे कांग्रेसी कैबिनेट शेष घोटाले के लिए, दारू घोटाले के लिए, अधोसंरचना उन्नयन बोर्ड के लिए, दरवा घुरवा गरुआ बारी के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। उससे नीचे कम में बात नहीं होगी।